उत्तरी अमेरिका। कल आपको एक छोटा सा होमवर्क था कि उत्तरी अमेरिका को देख लेना है। ठीक है, बस देख लेना है कि उत्तरी अमेरिका की क्या स्थिति है। उम्मीद और आशा है कि आप अवश्य ही देखे होंगे। है, घर पे देखे हैं? चलिए, अगर देखे होंगे तो कुछ बातें आप लोगों से पूछ भी लिया जाए। हाँ, ठीक है। और जो हम लोगों को सूचना है, आप लोगों का एग्जामिनेशन भले ही फॉर्म डिले हो रहा है, लेकिन अप्रैल लास्ट तक एनी हाउ हो जाएगा। मई में नहीं जाने वाला है। ठीक है, सरकार कुछ ज़्यादा ही ये सब आंदोलन को लेके, आयोग बहुत एक्टिव है कि तुरंत फॉर्म आएगा और 1 महीना में एग्जाम हो जाएगा। कहीं से भी ज़्यादा अब विद्यार्थी को मौका देने के मूड में नहीं है। और हर हाल में आपका अगस्त तक, जुलाई अगस्त तक नौकरी में भेज दिया जाएगा, मैंने 25 में सबका। ठीक है, तो 2-3 चीज़ के लिए आप प्रतिदिन करें ही करें कि अच्छे से पढ़िए, MCQ बनाइए, और जहाँ दिक्कत होती है वहाँ हम लोगों से बात करिए। ठीक है, जहाँ दिक्कत होती है प्रतिदिन आप बात करें कि आप MCQ घर पे खूब बनाइए। MCQ के लिए YouTube को भी पर डे ज्वाइन करिए, और क्लास में आपका थ्योरी क्लास चल ही रहा है, प्लस बिहार स्पेशल, EVS और करंट, इन तीनों को कभी भी हल्के में ना लें। ये तीनों ही एग्जाम में फेल कराने की क्षमता अपने आप में सिमटे हुए हैं। बिहार स्पेशल, EVS और करंट, ये तीनों में फेल कराने की क्षमता है। विद्यार्थी अक्सर इन्हीं को स्विच कर जाता है, जबकि बिहार स्पेशल से ही केवल 15-16 क्वेश्चन का वेट रहता है। अब 120 में 15-16 क्वेश्चन बिहार स्पेशल का होना बहुत बड़ा बात है। वहाँ जहाँ थोड़ा सा भी कमजोर आप पढ़ेंगे, गड़बड़ कर देगा। नहीं तो आयोग कल वो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है ना, अभी पेपर उलट रहे थे, देखे हैं। हाँ, क्या क्या डाटा दिया है कि कितना 2 लाख बच्चों को ये पता नहीं है कि हरमंदिर साहिब, पटना हरमंदिर साहिब किस शहर में है, विष्णु पद मंदिर किस शहर में है। 2 लाख विद्यार्थियों को पता नहीं है। हम नहीं, आयोग कहा है, ऑन रिकॉर्ड कहा है। ये नहीं कि हाँ मैंने एक एक आदमी से नहीं, वो कैमरा पर आकर के कहा है कि ये हालात है। और सच में यदि ऐसी हालात है तो हालात तो बुरा है भाई। ठीक है, नॉर्थ अमेरिका आप अपने मैप में निकालिए। एक्चुअली खत्म करना है 1 दिन में, इसलिए थोड़ा तेज तो करेंगे ही, तेज तो पढ़ेंगे ही। तीसरा बड़ा महाद्वीप है, तीसरा बड़ा महाद्वीप है। एक तरफ से पहले इसके फिजिकल अवस्थितियों को देखते चलते हैं, फिर फिजिकल अवस्थितियों के बाद इसके जो है कंप्लीट हम लोग पॉलिटिकल देख करके तब फिजिकल की ओर लौटते हैं। एक देश मिलेगा आपको, कनाडा, लैंड ऑफ लिली और लैंड ऑफ मैपल्स के नाम से जाना जाता है कनाडा को। राजधानी उसका फटाफट देख लेंगे, राजधानी है ओटावा। कहाँ राजधानी है? ओटावा राजधानी है, ओटावा उसका राजधानी है। वहीं एक तरफ से पढ़ते चलना है, एक प्रांत दिख रहा होगा ब्रिटिश कोलंबिया, देखते जाइए, ब्रिटिश कोलंबिया लिखा है ना, फटाफट देखना है, ब्रिटिश कोलंबिया। अच्छा, किस साइड में दिया है? आप इसको देखेंगे कि यह उत्तर पश्चिम के तरफ में लिखा होगा ब्रिटिश कोलंबिया। वहीं पर एक नगर है विक्टोरिया, फटाफट देखो, विक्टोरिया, विक्टोरिया एक नगर है, विक्टोरिया सबको दिख रहा होगा, एक नगर है विक्टोरिया। इस विक्टोरिया से 3 कंटिनेंट से 3 बातें पूछी जाती है। विक्टोरिया ये राजधानी नगर है कहां?
कनाडा में विक्टोरिया मरुस्थल है। कहाँ कहाँ? सीरिया, ऑस्ट्रेलिया में। बहुत बढ़िया, मरुस्थल है ऑस्ट्रेलिया में। एक बात और पूछा जाएगा कि विक्टोरिया झील, तो विक्टोरिया झील कहाँ है? हाँ, ये है अफ्रीका में। विक्टोरिया झील कहाँ है? अफ्रीका में। यहीं से निकलती है नील नदी। तो एक विक्टोरिया पर आपको प्रश्न बहुत कर सकता है, जबकि विक्टोरिया हॉल आ जाएंगे तो भारत के कलकत्ता में है। हाँ ठीक है, तो केवल विक्टोरिया देख करके प्रश्न का जवाब नहीं दे देना है। जस्ट वहीं पर एक नगर होगा विक्टोरिया, उसके नीचे आएंगे किटीमाट, नोचाको नदी के किनारे अवस्थित नगर है। और एक नगर है वैंकूवर, एक और नगर है वैंकूवर। वैंकूवर को तो जरूर देख लेना, वैंकूवर। उसी विक्टोरिया में एक नगर है वैंकूवर। नॉर्थ वेस्ट में देखना है, एक नगर है वैंकूवर। सुनो, आप गुरदत्त सिंह का नाम सुने हैं? गुरदत्त सिंह, हाँ गुरदत्त या गुरदीप सिंह, उन्होंने एक जहाज बुक किया। कौन सा जहाज था वो? कामागाटा मारू। आओ बोर्ड पर, कामागाटा मारू, कामागाटा मारू। और ये जहाज हांगकांग की जहाज थी। कहाँ की? हाँ, हांगकांग से इन्होंने इस जहाज को बुक किया था। और इसमें 376 लोगों को लेकर के और जा रहे थे कनाडा के वैंकूवर पर। और यही वैंकूवर बंदरगाह से कनाडा के पुलिस ने इनको उतरने से वहां मना कर दिया, तो रिटर्न होकर के आए कलकत्ता और यहां से एक क्रांति की आगाज करी थी, उन्हीं के द्वारा किया गया था। ठीक है, गुरदीप सिंह। यहीं से गदर क्रांति की शुरुआत हो गई। गदर क्रांति में ये लोग अपना हिस्सा लगा दिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, वैंकूवर के नीचे आ जाना। वैंकूवर के नीचे आपको दिख रहा होगा, फटाफट एक नेक्स्ट है आगे, एक प्रांत है अल्बर्टा। अल्बर्टा, अल्बर्टा नीचे नीचे, अल्बर्टा नीचे है, अल्बर्टा नीचे है। उसमें एक ही नगर देखना है। एक तो लिया होगा एडमंटन या एडमंटन, दूसरा है कालगरी। दोनों नगर दिया होगा, दोनों नगर दिया होगा। जस्ट उसके नीचे होगा सस्केचुआन, ये भी एक राज्य है। सस्केचुआन तांबा उत्पादन के लिए फेमस है सस्केचुआन। नीचे आ जाना, सस्केचुआन, जहां अल्बर्टा देखे थे ना, उसी अल्बर्टा के जस्ट दाहिने तरफ देखना, दिया होगा सस्केचुआन। दाहिने हाथ में सस्केचुआन, तांबा उत्पादन के लिए बड़ा फेमस रहा है सस्केचुआन। एक और नगर, एक और प्रांत है उसका मैनीटोबा। दाहिने हाथ चलना है, मैनीटोबा। हाँ, बस उसको देख लेना है और देख करके निकल जाना है, ज्यादा उस पर रिसर्च नहीं करना है। ठीक है, कुछ और बातें करेंगे आपसे। जस्ट उसके ऊपर में देखिएगा लिखा होगा क्यूबेक। हडसन की खाड़ी से इसकी सीमा लग रही है। एक नगर भी है, सेंट लॉरेंस नदी के तट पर बसा हुआ है क्यूबेक। कौन सी नदी है? सेंट लॉरेंस नदी है। इसमें वही बहुत फेमस होगा कि नदी के रूप में कौन सी? सेंट लॉरेंस नदी के तट पर बसा हुआ है क्यूबेक। सेंट लॉरेंस नदी के तट पर बसा हुआ है क्यूबेक। और कनाडा की पहली बस्ती या पहला फ्रेंच नगर है क्यूबेक।
वहां पर लिखते जाओ ना, एटलस में ही लिखते जाओ। सेंट लॉरेंस नदी के तट पर बसा है। कनाडा की पहली बस्ती और फ्रेंच नगर है। सेंट लॉरेंस नदी के तट पर बसा है। जी हां, सेंट लॉरेंस नदी तट पर बसा है क्यूबेक। दूसरा इसी को जोड़ लेना है भाई किसी से कि फ्रेंच या पहला फ्रांसीसी बस्ती है। लिखो, पहला फ्रांसीसी बस्ती है फ्रेंच कॉलोनी। अंग्रेजी में क्या लिखते हैं? फ्रेंच कॉलोनी इन कनाडा। पहला फ्रेंच बस्ती या फर्स्ट फ्रेंच कॉलोनी इन कनाडा। इसी में ऐड करके एक शब्द और लिखिएगा, फ्रांसीसी संस्कृतियों का केंद्र है, सेंटर ऑफ फ्रेंच कल्चर। फ्रांसीसी कॉलोनियों का केंद्र है। एक और नगर होगा मॉन्ट्रियल, उसी में मॉन्ट्रियल है ना। चलिए, बहुत बढ़िया, मॉन्ट्रियल। बस मॉन्ट्रियल नहीं भी पढ़ोगे तो चलेगा। मॉन्ट्रियल दिखा ना। एक है न्यू फाउंडलैंड। न्यू फाउंडलैंड यहां एक प्रांत है, न्यू फाउंडलैंड। न्यू फाउंडलैंड, न्यू फाउंडलैंड देखिए, न्यू फाउंडलैंड। और ये न्यू फाउंडलैंड की जो स्थिति है, अवस्थिति है, एक बार उसको फटाफट लोकेट कर लीजिए। किस चीज की तैयारी करती हैं आप? बैठ जाइए, 1 से 5 बैठ जाइए, कोई बात नहीं। तो ये 2-3 दिन का क्लास आपके लिए नहीं है, मेरे वाला क्लास का, ठीक है। ये 2-3 दिन पीजीटी वाले लोगों के लिए है, लेकिन अब बैठिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद जो क्लासेज होंगे ना, वो सब आपके लिए होगा। ये मेरा वाला क्लास हाँ, वो 1 to 5 का ही क्लास होगा। ये 3 दिन के लिए जो है ना, मात्र आज कल परसों, ये 3 दिन के लिए केवल मेरा क्लास पीजीटी वालों लोगों के लिए है, ठीक है। मतलब केवल मेरा क्लास, मेरे बाद जो सर लोग आएंगे उन लोगों का क्लास ही पीआरटी के लिए है, ठीक है। ना कोई दिक्कत नहीं, मतलब इसलिए मैं आपको बोल दिया ना कि ये आपको समझ में नहीं आएगा तो फिर कहिएगा कि समझ में नहीं आया, ठीक है। ये वर्ल्ड ज्योग्राफी चल रहा है और वर्ल्ड ज्योग्राफी पीआरटी में नहीं पढ़ना है, कोई दिक्कत नहीं है। टीजीटी में और पीजीटी में पढ़ना ही पढ़ना है। बिना टीजीटी में बिना पढ़े कैसे काम चलेगा? वर्ल्ड हिस्ट्री भी पढ़ना है और वर्ल्ड ज्योग्राफी भी पढ़ना है। वर्ल्ड हिस्ट्री का भी वहां बहुत बड़ा रोल है और वर्ल्ड ज्योग्राफी का भी रोल है। पीआरटी में वर्ल्ड ज्योग्राफी खत्म कर दिया और वर्ल्ड हिस्ट्री भी खत्म कर दिया, एंशियंट और मिडाइवल भी खत्म कर लिया, बचा है केवल वहां मॉडर्न, बस मॉडर्न है पीआरटी में। हाँ, पीआरटी में केवल मॉडर्न है भाई, ठीक है। हाँ, अगर बिहार से कल्चरल क्वेश्चन पूछ लेता है तो मत कहिएगा कि यह एंशियंट पूछ लिया, वो तो बिहार स्पेशल ना पूछा। अगर बिहार से चित्रकला में पूछ लेता है, मधुबनी चित्रकला, उसके बाद मंजूषा शैली चित्रकला, थंका कला चित्रकला, पटना चित्रकला, टिकुली कला, ये सब अगर पूछ लिया तो ये इतिहास का प्रश्न नहीं है, यह बिहार स्पेसिफिक प्रश्न है। इसलिए वहां पर आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। सुने है ना, मंजूषा, बहुत लोग तो होंगे उधर से, मंजूषा की तरफ से, भागलपुर में है ना। हाँ बताइए, भागलपुर में
उसमें किस विषय पर वह चित्रकला होता है, विषय बताइए। आ हेल्प क्या कर रहे हैं जी? किस विषय पर होता है? विषय नहीं बताइएगा? ए भाई, बिहुला बिसारी नाम सुना है आप लोग? तो वो चित्रकला ही निर्भर है बिहुला बिसारी पर। उसमें हाँ क्वेश्चन आया था इस बार यही। उसमें एक नायक होता है बिहुला, बला लखंदर, एक नायक होता है बला लखंदर, नायिका का नाम है बिहुला, आप विलेन है बिसहरी। और पूरा वो कहानी चलता है कि कैसे वो विलेन जो अपनी फुआ थी, वो फुआ जो है बला लखंदर को मारती है तंत्र विद्या से। एक्चुअली भागलपुर का जो रीजन है ना, वो आज नहीं, प्राचीन काल में तंत्र विद्या का केंद्र था। उदंतपुरी विश्वविद्यालय नाम सुने हैं? गोपाल ने उसको बनवाया था वहां, बाद में विक्रमशिला बना। तो गोपाल वाला विश्वविद्यालय में तंत्र विद्या की पढ़ाई होती थी, खूब तंत्र वंत्र चलता था वहां से। इधर उस वहां से इधर नहीं है, उस साइड बढ़ जाइए तो बंगाल, वहां से और आगे बढ़ जाइए असम है, वहां तंत्र विद्या का गढ़ है। हाँ कामाख्या वही, कितना कितना वहां की कहानियां लोकोक्तियां प्रचलित है। ये सब पर दिमाग में घुमा घुमा के रखना है, नहीं तो अभी विश्लेषण हमने किया है कि कहाँ क्वेश्चन कैसे टर्न मार रहे हैं और विद्यार्थी फंस जा रहा है, नहीं है। बहुत सारे घर के कहानियों से 4-5 क्वेश्चन आपके बन जाएंगे अगर सब ठीक ठाक रखिएगा ना। तो कुछ नई किताब से जानते होंगे तो वो 4-5 क्वेश्चन बन जाएगा, वहां से भी ठीक रखना है। ठीक है, आगे बढ़िए। चलो अब यही है, कौन सा है? न्यू फाउंडलैंड बातें हो गई है। न्यू फाउंडलैंड एक प्रांत है, वहीं पर आपको दिख रहा होगा, कमेंट नीचे फटाफट देख लीजिएगा, सेंट जॉन्स। सेंट जॉन्स एक राजधानी नगर है, कौन सा इसका? सेंट जॉन्स राजधानी नगर है, सेंट जॉन्स। थोड़ा सा आगे बढ़ना है, एक और प्रांत जो हम लोगों को पढ़ना है वो है ओंटारियो। ओंटारियो, ओंटारियो दिखा, ओंटारियो, ओंटारियो। ओंटारियो की राजधानी ओटावा, इसका राजधानी लिखा होगा ओटावा, राजधानी है ओटावा। ओटावा है कनाडा का प्रशासनिक राजधानी, कनाडा का प्रशासनिक राजधानी है ओटावा, कनाडा के प्रशासनिक राजधानी है। जी हाँ, जैसे स्टेट का कैपिटल भी होता है ना, बिहार की राजधानी पटना, तो ओंटारियो की राजधानी ओटावा, और ओटावा को कहा जाता है प्रशासनिक राजधानी कहा जाता है वहां का। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट, वहीं पर एक नगर होगा टोरंटो, कनाडा का सबसे बड़ा नगर टोरंटो, वहीं पर होगा टोरंटो, फटाफट देख लो, टोरंटो कनाडा का सबसे बड़ा नगर टोरंटो। एटलस में ही, एटलस में ही चिन्हित करते जाना है आप लोगों को। अब आईएएस और बीपीएससी पीसीएस के स्तर पर नहीं जानना है इसको, थोड़ा थोड़ा सा हल्का जानना है। ठीक है, टोरंटो मिल गया, कनाडा का सबसे बड़ा नगर है टोरंटो। ओटावा जहां आप देखी थी उसी ओटावा में है, ओटावा के पास है। एक और नगर होगा हैमिल्टन, हैमिल्टन ओंटारियो झील के पश्चिमी क्षेत्र पर है, जहां झील है वहीं पर हैमिल्टन, जहां ओंटारियो झील है वो झील के किनारे पर ही देखो लिखा होगा, एटलस में इतना बता रहा हूं मैं कि कहां है एग्जैक्ट, वहीं बगल में है ओंटारियो झील। वहीं पर लिखा होगा कौन सा, कौन सा सिटी? हैमिल्टन, कनाडा के बर्मिंघम कहा जाता है इसे, कनाडा के बर्मिंघम कहा जाता है।
बर्मिंघम उद्योगों के लिए फेमस है। जैसे लंदन बर्मिंघम है, तो हर देश ने अपनी उपमा दे रखा है। ठीक है, अब देखो कुछ लोग कह रहे हैं कि क्या होता है मैनचेस्टर। मैनचेस्टर सुनो, मैनचेस्टर ये है क्या? तुम लोग पढ़ते रहते हो न रे भाई कि भारत का मैनचेस्टर, भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर, उत्तर भारत का कानपुर, उत्तर भारत का कानपुर। तो ये मैनचेस्टर का है? सूती वस्त्र उद्योग है। सुनो, अब फिर तो हमको गहराई में ले जा रहा है, एक दिन में वो खत्म करना है। ब्रिटेन के दो शहर थे, एक था लंकाशायर, एक कौन था लंकाशायर, और दूसरा मैनचेस्टर। यहीं से पहले औद्योगिकरण की शुरुआत हुई थी, पहले औद्योगिकरण की शुरुआत हुआ था। विश्व का पहला औद्योगिकरण यहीं से शुरू हुआ था, मैनचेस्टर और लंकाशायर से। उसी मैनचेस्टर के उपमा दिया जाता है कि किसी देश ने अपने यहां यदि वस्त्र उद्योग लगाया है और वस्त्र उद्योग उसका उस जगह पर बहुत सफल रहा, तो उसको उपमा दे दिया जाता है किसका? मैनचेस्टर का। दिक्कत है? भारत का पहला वस्त्र उद्योग कहां लगा था? कहां? सबसे पहले 1818 में कलकत्ता में लगा था। सब कोनो पढ़ने वाला आदमी नहीं है, क्या करे इस सब का, बताइए। 1818 में कलकत्ता में लगा था और वो असफल हो गया। बाद में 1854 में लगा कहां? बम्बे में, और बम्बे वाला सफल था। बहुत बाद में चल के सूरत फिर अहमदाबाद में लगा था। तो ये सब एक ऑर्डर में फटाफट याद रखना है ना। जापान का मैनचेस्टर किसको कहते हैं? ओसाका को। बार बार पूछा है, जापान में किसको कहते हैं? ओसाका को कहते हैं। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ो। ऑनलाइन वाला लोग भाई टाइम ही चेंज करा रहा है, 9:30 कर रहा है। ऑनलाइन में टाइम का क्या दिक्कत होता है, एक बार बताओ तो तुम लोग भाई। 3 दिन और मेरा क्लास है, उसके बाद आप लोगों का टाइम चेंज हो जाएगा। ठीक है, और आगे फिर हमसे मुलाकात होगी जब बहुत कम ही दिन बिछड़ेंगे आप लोगों से ईवीएस में या बिहार स्पेशल में, तो उस समय टाइम चेंज हो जाएगा। ठीक है, चलिए। वहीं पर आपको झील दिख रहा होगा, झील दिखा? वहां पर 5 झील दिख रहे होंगे। कितने? हाँ, 5 झील दिख रहे होंगे। उम्मीद है कि सबको वो झील दिखा ही दिखा होगा। 5 झील दिख रहा होगा, सबको दिखा? सुपुरियर, चलो फटाफट, बृहद झील कहते हैं। सुपीरियर ह्यूरॉन, नाम लिखते जाओ। सुपीरियर ह्यूरॉन। होम्स को कहते हैं क्या? अमेरिकी महाद्वीप के बृहद झील। अमेरिकी महाद्वीप के बृहद झील क्या बोलते हैं उसको? होम्स बोलते हैं, होम्स। इनमें 5 झीलों का नाम फटाफट लिख लेना है। पहला है सुपुरियर झील। सुपुरियर झील, एक एक लाइन लिखवा दे इसमें। कैस्पियन सागर के बाद, कैस्पियन सागर के बाद कैस्पियन सागर के बाद विश्व का सबसे बड़ा झील है। सबसे बड़ा है कैस्पियन सागर, और उसके बाद है सुपुरियर झील। इसके तट पर अवस्थित नगर मिनीसेटा है। कौन सा नगर है भाई? मिनीसेटा है। कैस्पियन सागर सबसे बड़ा है, उसके बाद ये है। इसके तट पर अवस्थित नगर कौन सा? मिनीसेटा है। हाँ, मिनेसोटा या मिनीसेटा। दूसरा लिखना ह्यूरॉन। ह्यूरॉन कौन सा?
ह्यूरॉन, बोर्ड पर लिखे नहीं तो लिखो ह्यूरॉन, ह्यूरॉन, बहुत काम की बात है ह्यूरॉन को लेकर के। ह्यूरॉन, ह्यूरॉन वो नगर है। हाँ, अब झीलें बना लिए, झील मत बनाइए। सुपीरियर एवं ह्यूरॉन के बीच सू नहर गुजरती है। कौन सी नहर है? सू नहर गुजरती है। और ह्यूरॉन के बीच सू नगर है। ये नगर का नाम याद रखिएगा, सू नहर है। कौन सी नहर है? सू नहर है। सुपीरियर को ह्यूरॉन झील से कौन जोड़ता है? सू नहर। बीबीआई पूछा गया प्रश्न, हजारों बार इसको पूछा गया है, इस नहर को लेकर के बातें। ठीक है, नेक्स्ट तीसरा बहुत खूबसूरत सा झील आपको मिलेगा, मिशिगॉन। मिशिगॉन, हाँ मिशिगन लिखे, मिशिगन, मिशिगन। सुपीरियर पढ़े, ह्यूरॉन पढ़े, अब मिशिगन की बारी है। मिशिगन लिखो। बृहद झीलों में, ग्रेटर लैक्स में, बृहद झीलों में एकमात्र झील, एकमात्र झील जो सिर्फ अमेरिका में है। बृहद झीलों में एकमात्र झील जो सिर्फ अमेरिका में है, यूएसए में है, संयुक्त राज्य अमेरिका के हिस्सा है। बृहद झीलों में एकमात्र झील जो सिर्फ अमेरिका में है, पूर्णतः अमेरिका में है। आगे लिखना ईरी, कुछ मत लिखो इसमें, लास्ट लिख लेना ओंटेरियो। ईरी, ईरी कुछ नहीं लिखे इसको। ओंटेरियो, ओंटेरियो लास्ट और पांचवा ओंटेरियो। क्या दिक्कत है? ओंटेरियो। बृहद झीलों में सबसे छोटा झील है ओंटेरियो। सबसे छोटा झील है ओंटेरियो। सबसे छोटा कौन है? ओंटेरियो। सबसे छोटा है ओंटेरियो। ठीक है, सबसे छोटा है ओंटेरियो। आओ 1 मिनट और। अमेरिका और कनाडा में बृहद झीलें, झीलों के समूह में कितने झील हैं? 5 झील हैं। इन 5 झीलों में सबसे बड़ा, 5 झीलों में सबसे बड़ा सुपीरियर। दूसरा, दूसरा झील ह्यूरॉन। सुपीरियर और ह्यूरॉन के बीच कौन सा नहर है? सू नहर है। तीसरा मिशिगन, तीसरा मिशिगन, मिशिगन। चौथा ईरी और पांचवा ओंटेरियो। सबसे बड़ा सबसे छोटा झील, सबसे बड़ा सुपीरियर। बृहद झीलों में सबसे बड़ा सुपीरियर, सबसे छोटा ओंटेरियो। एक क्वेश्चन और, कौन सा बृहद झीलों का वह कौन सा झील है जो सिर्फ अमेरिका में है? मिशिगन। मिशिगन एकमात्र ऐसा झील है जो सिर्फ और सिर्फ अमेरिका में है। बाकी दोनों और चारों झील कहाँ? कनाडा के साथ भी अपनी सीमा साझा करते हैं। कनाडा के साथ भी अपनी सीमा साझा ये करते रहते हैं। कनाडा के साथ भी अपनी सीमा साझा करते हैं। जस्ट कनाडा में एक दो बातें सब पर देख लेना। कनाडा में एक नदी दिख रही होगी, मैकेंजी नदी। जी हां, ब्रिटिश कोलंबिया जहां पड़े थे ना, वहीं से इस मैकेंजी नदी का स्रोत है और ब्यूफोर्ट सागर में जाकर के यह नदी अपना जल विसर्जित करती है। टॉपिक वाइज लिख लो, टॉपिक वाइज लिखो, नहीं तो बहुत बड़ा हो जाएगा। मैं खुद चाहता हूं कि बहुत शॉर्टकट करके आपको पढ़ा दूं। लिखिएगा कनाडा में नदियां, कनाडा में नदियां। अब एटलस छोड़िए ना, तो उसमें सागर में आप मथते रह जाएंगे। कनाडा में नदियां, मैकेंजी नदी, ब्रिटिश कोलंबिया से निकलती है, जबकि ब्यूफोर्ट सागर में अपना जल विसर्जित करती है।
ब्रिटिश कोलंबिया से निकलती है और कहां, ब्यूफोर्ट सागर, ब्यूफोर्ट सागर में अपना जल विसर्जित करती है, ब्यूफोर्ट सागर में अपना जल विसर्जित करती है, ब्यूफोर्ट सागर में अपना जल विसर्जित करती है। कौन सी सागर है, ब्यूफोर्ट सागर में अपना जल विसर्जित करती है। जस्ट उसके नीचे एक नदी होगा, यूकान नदी, यूकान, 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 ठीक है, यूकान। अब कनाडाई नाम है तो थोड़ा टेढ़ा तो रहेगा ना। लेविस और पैली नदी, ये लेविस और, जी हाँ, लेविस और, अरे इसका सोर्स बता रहे हैं, लेविस और पैली नदी के संगम से बनता है, चाहे बनती है, संगम से बनती है, लेविस और पैली नदी के संगम से बनती है, ज्वाइंट होने से बनती है, और बेरिंग सागर में अपना जल विसर्जित करती है। कहां, बेरिंग सागर में अपना जल विसर्जित करती है, बेरिंग सागर में अपना जल विसर्जित करती है। सस्केचुआन एक नदी है, सस्केचुआन, सस्केचुआन, बोर्ड पर लिखे, सस्केचुआन, सस्केचुआन रॉकी पर्वत से निकलती है या उद्गम होता है, रॉकी पर्वत से इसका उद्गम होता है। और मुहाना कहां है मेरे भाई, रॉकी पर्वत से ये इस नदी का उद्गम होता है। मुहाना कहां, विनिपेग झील, मुहाना है, हाँ, विनिपेग झील अपना जल कहां लेके विसर्जित करती है, विनिपेग झील में, विनिपेग झील में, कहा है, विनिपेग झील में, विनिपेग झील में। आगे मेजर हेडिंग लगा दो, एक मेजर हेडिंग लगा दो, उत्तरी अमेरिका की प्रमुख जल संधि, उत्तरी अमेरिका की प्रमुख जल संधि, प्रमुख जल संधि फटाफट लिख देना है कि उत्तरी अमेरिका की कौन कौन सी जल संधियां हैं, बीबीआई। इसलिए मैंने टॉपिक वाइज कर दिया कि खत्म हो जाए, ठीक है, नहीं तो फिर एरिया में तो घुमाते रह जाते आपको। चलिए, प्रमुख जल संधियां, नंबर 1 लिखो, सबसे प्रमुख वहां कौन सा मिलता है, डेविस जल संधि, डेविस जल संधि। एक कॉलम बना लो ना भाई, ऐसे एक कॉलम बना लो कॉपी में, ठीक है, याद रहेगा। यहां नाम यहां अलग करता है और जोड़ता है, अलग करता है और जोड़ता है, सारा ऑपरेशन यहीं पर हो जाएगा, ठीक है। जैसे डेविस जल संधि, डेविस जल संधि, रुकिए जो लोग कल नहीं थे, 1 सेकंड सुनो भाई। जल संधि क्या करता है कि यह 2 स्थल खंडों को अलग करता है और 2 जल खंडों को आपस में जोड़ता है, उसको जल संधि। जबकि स्थल संधि किसको बोलते हैं कि 2 स्थल खंडों को जोड़े और 2 जल खंडों को अलग करे, उसको बोलते हैं स्थल संधि, ठीक है, ठीक है, लिखते जाओ, डेविस जल संधि, डेविस जल संधि।
यह अलग करता है किसको? ग्रीनलैंड और बैफिन द्वीप को, ग्रीनलैंड और बैफिन द्वीप को, ग्रीनलैंड और बैफिन द्वीप को, बैफिन, बैफिन बोर्ड पर लिखे, बैफिन, किसको? बैफिन द्वीप को जोड़ता है बैफिन की खाड़ी एवं लेब्राडोर सागर को, बैफिन की खाड़ी और लेब्राडोर सागर को। हर वर्ड में क्वेश्चन है। हर डाल पर उल्लू बैठा है, हाँ, बैफिन की खाड़ी और लेब्राडोर, ठीक है। जाने गुलसिता क्या होगा? नहीं, हाँ, नहीं समझे? हाँ, अगर नहीं समझे सर, हाँ, कहावत है कि हर डाल पे उल्लू बैठा है, जाने गुलसिता क्या होगा, नहीं है? चलो सीबीएसई से पढ़िए, हाँ, इसीलिए ना कम समझती है। ऐसा बात नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं है, कहावतें है। अब मतलब में मत पढ़िए, मैं तेज पढ़ा रहा हूँ, ठीक है? नहीं तो आप लोगों का 5 मिनट समय खराब कर दूंगा। मेरे पास आपको खत्म करने के लिए और कितने दिन बचे हैं जी? 3 दिन। और कितने दिन है आए? नहीं करेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा ना। मैं बहुत शुरुआत करता हूँ, लेकिन अब आपके क्लास का अंतिम समय चल रहा है, इसलिए इसको जो है पूरे रिदम में पढ़ा रहा हूँ, ठीक है? हाँ, फिर जब आएंगे अगले सब्जेक्ट की, जब, तो हाँ फिर एक बार शुरुआत होगी लेक्चर का, और वो सबके लिए क्लास होगा फिर से। पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी सब लोग रहेंगे, तो उसमें शुरुआत इंड खूब अच्छे से प्रेम से शिद्दत से पढ़ाई होगा, ठीक है? लिखिए नेक्स्ट, और खूबसूरत सी बातें फटाफट लिखते चलेंगे। साथों लिखना हडसन की जल संधि, हडसन जल संधि, हडसन की जल संधि किसको किससे अलग करता है? बैफिन द्वीप को क्यूबेक प्रायद्वीप से, बैफिन को क्यूबेक से जोड़ता है, क्यूबेक से, बैफिन को किसको? क्यूबेक से, बैफिन को क्यूबेक से जोड़ता है, बैफिन से क्यूबेक को किससे सॉरी अलग करता है। जोड़ता किसको किससे है? तो हडसन की खाड़ी को, बे ऑफ हडसन को लेब्राडोर सी से, लेब्राडोर सागर से, लेब्राडोर सागर से किससे जोड़ता है? लेब्राडोर सागर से जोड़ता है, लेब्राडोर सागर से जोड़ता है। उसके बाद फ्लोरिडा जल संधि किसको किससे अलग करता है? फ्लोरिडा को क्यूबा से, फ्लोरिडा को क्यूबा से, फ्लोरिडा जल संधि। बहुत बढ़िया हिंदी लिख रहे हो, चलो हिंदी अच्छा लिख रही है। फ्लोरिडा को किससे अलग करता है? क्यूबा से, फ्लोरिडा को क्यूबा से जोड़ता है भाई, कनेक्ट करता है। अलग करना मतलब होता है सेपरेट करना, और जोड़ना यानी कनेक्ट करता है, ठीक है? किससे किसको कनेक्ट करता है? हाँ, लिख लेना फटाफट कि यह मैक्सिको की खाड़ी और अटलांटिक महासागर को, गल्फ ऑफ मैक्सिको टू अटलांटिक महासागर, जो इंपॉर्टेंट है उसी को पढ़ रहे हैं। बेरिंग जल संधि, बेरिंग जल संधि एशिया और उत्तरी अमेरिका को अलग करता है, और उत्तरी अमेरिका को अलग करता है। बीबीआई है ये। एशिया को उत्तरी अमेरिका से कौन पृथक करता है? बेरिंग जल संधि, बार बार पढ़ते होंगे। जोड़ता है आर्कटिक महासागर को, जोड़ता किसको किससे जोड़ता है भाई? आर्कटिक को बेरिंग सागर से, आर्कटिक को बेरिंग सागर से, आर्कटिक को बेरिंग सागर से, आर्कटिक को बेरिंग सागर से। सब लोग ठीक है? किससे किसको? आर्कटिक को बेरिंग सागर से। कोई दिक्कत नहीं, एकदम मस्त है ना? हाँ,
बस इतना आप जल संधियों को ठीक करके रखिए, क्वेश्चन आपका एक भी नहीं छूटेगा, एक भी नहीं छूटेगा। बिरहा झील तो हो गया। कुछ और झील है वहां पर, एक एक शब्द में लिख लेंगे, थोड़ा हेडिंग लगा लो। उत्तरी अमेरिका के अन्य प्रमुख झील लेक, बस उत्तरी अमेरिका के अन्य प्रमुख झील लेक। पप्पू जी ये शायद ऐप अपडेट में है, एक दिन लगता है अपडेट होने में, इसलिए नहीं चल रहा होगा ऐप पर क्लास, तो आप लोगों को डायरेक्ट लिंक मिला होगा। ठीक है पप्पू जी, लिखना ग्रेट बियर झील, ग्रेट बियर झील, ग्रेट बियर झील, ग्रेट बियर झील, ग्रेट बियर लेक, ग्रेट बियर झील। देश कौन सा? कनाडा में। कहाँ है? कनाडा में। ग्रेट बियर झील कनाडा में। विशेषता क्या है? इसी झील से होकर, लिखिए इसी झील से होकर आर्कटिक वृत्त गुजरता है। इसी झील से होकर के कौन सा वृत्त? आर्कटिक सर्किल गुजरता है, आर्कटिक वृत्त गुजरता है, आर्कटिक सर्किल गुजरता है। बता लेंगे ना कि आर्कटिक सर्किल किसको कहते हैं? बताइए इधर वाले, रुकिए, इधर इस समूह का कोई आदमी बताएगा आर्कटिक सर्किल? हाँ बताइए, बोलो, बताओ बताओ। कोई नहीं बताएगा जी, पूरा समूह ही गड़बड़ है। आपके कॉपिया में सब बात लिखल है। ना नहीं पढ़ रही है, उसी दिन परसों ही तो बात किए थे आपसे, होमवर्क दिए थे परसों, वहां बात किए थे ना कि पढ़िए रोज 3 गो 4 गो। ओ कोई बात नहीं, सुनो, कॉपी में जितना बात पढ़ा दिए आज तक, अगर उतना आपके दिमाग में चल जाए तो कुछ बचेगा ही नहीं, क्योंकि इतनी छोटी छोटी बातों को उस दिन पढ़ा है। 0 डिग्री इक्वेटर बोलते हैं, 23.5 डिग्री नॉर्थ में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या कर्क बोलते हैं, 66.5 डिग्री नॉर्थ में आर्कटिक सर्किल बोलते हैं, 66.5 डिग्री साउथ में अंटार्कटिक सर्किल बोलते हैं। ये सब कॉपी में है कि नहीं है? और आज पूछ दिए कि आर्कटिक सर्किल, तो गड़बड़ कर दिया आप लोग। ऐसे नहीं करना है, ठीक है, ऐसे नहीं करना है। नहीं तो कल ही सबसे बात कर रहे थे कि सोशल मीडिया बोलना सिखा दिया है, आज झूठे जो है चिल्लाना सिखा दिया है सबको। आगे बढ़ाओ, आगे लिखे। अथाबस्का झील, अथाबस्का झील, अथाबास्का झील, अथाबास्का, बोर्ड पर लिखें, अथाबास्का, अथाबास्का झील, अथाबास्का झील। इसके किनारे पर यूरेनियम सिटी अवस्थित है। इसके किनारे पर कौन सा सिटी है? हाँ, यूरेनियम सिटी अवस्थित है। एक और लिखो, रेंडियर झील, रेंडियर झील, रेंडियर झील, रेंडियर झील, जिसकी कोई कहानी है, मैं उसी को पढ़ा रहा हूं। रेंडियर झील, चर्चिल नदी इसे, एक नदी है कौन सी? चर्चिल नदी इसे हडसन की खाड़ी से जोड़ती है, हडसन की खाड़ी से जोड़ती है, हडसन की खाड़ी से जोड़ती है, कनेक्ट करती है। कौन सी रिवर है? चर्चिल रिवर इसको हडसन की खाड़ी से कनेक्ट करती है।
चर्चिल नदी इसे हडसन की खाड़ी से जोड़ती है भाई। ग्रेट सॉल्ट लेक अमेरिका में है। अमेरिका के उटाह में। कौन अमेरिका? संयुक्त राज्य अमेरिका देश वाला, यूएसए के उटाह में है। ग्रेट सेल्ट लॉक कहां? उटाह के कहां? अमेरिका में। सेल्ट रेंज कहां पर है? सेल्ट पर्वत कहां पर? सॉल्ट पर्वत कहां पर है? ग्रेट सॉल्ट हिल कहां पर है? सॉल्ट हिल नहीं बताएंगे? पाकिस्तान में है। अवशिष्ट पर्वत है, जो है फॉल्ट से बना हुआ पर्वत है, भ्रंश पर्वत का उदाहरण है। वही अपना पड़ोसी अमेरिका में है। ठीक है, तो नाम से नाम टकराएगा, इसमें आपको परेशान नहीं होना है। नाम से नाम तो टकराते रहेगा। आगे लिखे, लेक मीड एक झील है। लेक मीड, लेक मीड, यहां लेक मीड, ये लेक मीड में है यूएसए में। ये लेक मीड भी कहां पर? यूएसए में। मेजर हेडिंग लगाओ, प्रमुख द्वीप। प्रमुख द्वीप, प्रमुख द्वीप। द्वीप समझते हैं ना? द्वीप भी नहीं समझते हैं? हाँ, आइलैंड है। बहुत बढ़िया भाई, ठीक है। आइलैंड, आइलैंड में ऐसा ही काम करिएगा कि एक तरफ लिख लेंगे नाम, दूसरे तरफ अवस्थिति, सिचुएशन, सिचुएटेड, और द्वीप होगा तो किसी ना किसी सागर महासागर में तो होगा ही ना। अरे द्वीप होगा तो कहां होगा? वो सी में होगा, चाहे ओशियन में होगा। बिना सागर के द्वीप हो सकता है? नहीं, मत सोच लीजिएगा बिना सागरों के हो जाएगा। क्या चाहिए? होगा? कतई नहीं होगा। ये अटूट सत्य है। ठीक है, ये सागर होगा ही होगा। और ये आपका शॉर्टकट चल रहा है सब बात का। लिखते जाओ, द्वीप का कुछ नाम फटाफट लिख लेना। जैसे पहले नाम लिखते जाओ, एली समेरे द्वीप, एलिजाबेथ द्वीप, एली समेरे, एली समेरे, समेरे, एलिजाबेथ, एलिजाबेथ ये भी द्वीप, और ये एलिजाबेथ भी द्वीप। एली समेरे, एलिजाबेथ, विक्टोरिया द्वीप, विक्टोरिया द्वीप नहीं, सभी वाले इसमें लिखिए ना। विक्टोरिया द्वीप, विक्टोरिया द्वीप, प्रिंस ऑफ वेल्स द्वीप, प्रिंस ऑफ वेल्स द्वीप, प्रिंस ऑफ वेल्स द्वीप, प्रिंस ऑफ वेल्स द्वीप। यहां लिख लेना एक ही लाइन में। कनाडा के, कनाडा के उत्तरी भाग में अवस्थित है। अवस्थिति कहां है? उत्तरी भाग में अवस्थित है। कनाडा के उत्तरी भाग में अवस्थित है। हाँ, सब चारों, इसलिए तो इकट्ठा कर दिए है ना। कौन सा महासागर? आर्कटिक ओशियन में, आर्कटिक महासागर में। कहां पर है? आर्कटिक महासागर में, आर्कटिक महासागर में। एक लाइन में याद रहेगा। एली समेरे, एलिजाबेथ, विक्टोरिया, प्रिंस ऑफ वेल्स द्वीप किस महासागर में? आर्कटिक ओशियन में। कहा? आर्कटिक ओशियन में। चारों को एक शब्द में याद रखना है।
चारों को एक ही बार में याद रखना है। आगे लिखो, साउथ साउथहैम्पटन, साउथहैम्पटन, हाँ द्वीप का नाम लिखते जाना है। कोटस, साउथहैम्पटन, साउथहैम्पटन, पहले द्वीप का नाम लिखो खाली केवल, साउथहैम्पटन, कोटस, क्या नाम है, कोटस, साउथहैम्पटन, इसके बाद है कोटस, ओटावा, ओटावा, नेक्स्ट है वेलचर, बेलचर, जी हां बेलचर, बेलचर, ये भी गड़बड़ करता है रे भाई, बेलचर। हडसन के खाड़ी देखे हैं ना, तो हडसन के खाड़ी में उत्तर से दक्षिण की ओर यह द्वीप है। हडसन के खाड़ी में किधर से किधर है, उत्तर से दक्षिण की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर। और उत्तर से दक्षिण जब आप मैप में आइएगा तो किधर से किधर आइएगा, ऊपर से नीचे आना है, ऊपर से नीचे, अप टू डाउन आना है, ऊपर से नीचे आना है। ओशियन कौन सा है वहां, एटलस सबके पास है। देखो जहां हडसन की खाड़ी है, आर्कटिक महासागर दिख रहा होगा, वहीं पर, वहीं पर आर्कटिक महासागर दिख रहा होगा। महासागर कौन सा है, हाँ आर्कटिक में है ये। उसके नीचे सेंट लॉरेंस के पास से खड़ा शुरू होता है अटलांटिक, उत्तर से दक्षिण की ओर अवस्थित है। हडसन की खाड़ी में उत्तर तो से दक्षिण अवस्थित है, नॉर्थ टू साउथ, सिचुएटेड इन हडसन की खाड़ी, डायरेक्शन क्या है, नॉर्थ टू साउथ, आर्कटिक महासागर है, आर्कटिक। एंटी कोस्टल द्वीप, हाँ जी, एंटी कोस्टल द्वीप सेंट लॉरेंस की खाड़ी है। एंटी कोस्टल द्वीप, एंटी कोस्टल आइलैंड, एंटी कोस्टल आइलैंड कहाँ है, सेंट लॉरेंस, लॉरेंस की खाड़ी, सेंट लॉरेंस की खाड़ी। महासागर कौन है, अटलांटिक महासागर, प्रशांत अभी नहीं आएगा उधर। कौन सा महासागर है, अटलांटिक महासागर में, निश्चित रूप से कौन सा महासागर है, अटलांटिक महासागर में है भाई। बहामा द्वीप, बहामा फ्लोरिडा के पास है अटलांटिक महासागर में। वैंकूवर, वैंकूवर द्वीप कौन, फ्लोरिडा, अटलांटिक महासागर में। आगे लिखना वैंकूवर, कनाडा के पश्चिम प्रशांत महासागर, जी हाँ कनाडा के पश्चिम में प्रशांत महासागर। कनाडा के पश्चिम में कौन सा महासागर है, प्रशांत महासागर। अलेक्जेंडर द्वीप, अलेक्जेंडर द्वीप, अलेक्जेंडर, ये भी अलास्का के खाड़ी में प्रशांत महासागर।
लिखो हवाई द्वीप, और VVI करके लिखना, हवाई द्वीप। हवाई द्वीप, हवाई द्वीप। हवाई द्वीप के नीचे लिख लीजिएगा अमेरिका का राज्य है। हवाई द्वीप क्या है? अमेरिका का राज्य भी है। स्टेट ऑफ USA, 50वां राज्य। इस द्वीप की राजधानी होनोलुलु है। इस द्वीप की राजधानी, हाँ, होनोलुलु। ये कहेगा होनोलुलु कौन है? अरे भाई, हम लोग के जैसे रिंकी पिंकी मिंकी है ना, वैसे ही उसके वहां वो भी प्यारा नाम है, नहीं है? जॉकी, जैक्सन, क्या क्या सब नाम रखता है कि नहीं? तो हम लोग को लगता है कि कौन नाम रख दिया। उधर की महिला आएगी और नाम रखेगी एकदम, तो आप बिना कॉपी देखे उसका नमो नहीं रख पाएंगे। रख पाएंगे? जो मॉडर्न कल्चर की है, पुराना तो हम लोग याद रख ले हैं, इतिहास पढ़ते पढ़ते, एलिजाबेथ, विक्टोरिया, ये सब तो याद रख ले हैं, लेकिन नौका सबका नाम याद रहता है? आए, भूल जाते हैं ना। तो नौका के याद रखने का क्या जरूरत है? अभी हॉलीवुड वाली सबका याद रखने की जरूरत है जी? नहीं है। किसी को याद है हॉलीवुड का 5 एक्ट्रेस? कोई बताएगा अभी? एक वो मेड इन इंडिया है। तो मेड इन इंडिया है, तो मेड इन इंडिया है वो। ये करा है प्रियंका चोपड़ा। बताइए ऑनलाइन वाले लोग, प्रियंका चोपड़ा क्या आप लोग हॉलीवुड वाले मानेंगे? एकदम नहीं। हम लोग मानते हैं कि वो मेड इन इंडिया है। भले ही कुछ कारण बस बहुत सब लोग चल गया तो वो चल गई। हाँ बताइए, कितना कितना अभी वायरल खबर चल रहा है। 7 मूस खा के बिल्ली चली आज के, हैशटैग लिखा है ममता कुमकर्णी। कोई बात नहीं, सम्मान है उनके प्रति, सम्मान है उनके प्रति मेरे दिल में, कि जो भी लोग इस दुनिया से रहे, उन्होंने दुनिया को नजदीक से देखा, बाद में अध्यात्म को गले लगाया। अगर उस रास्ते पर ममता दीदी चल रही हैं तो भगवान उनको उस रास्ते पर बनाए रखे। एक्चुअली हमको थोड़ा संदेह हो रहा है, लेकिन भगवान उनको बनाए रखे, नहीं बनाए रखे? आज हाँ देखिए, हाँ हाँ, कोई बात नहीं, बनाए रखे। उसका इतिहास मत पढ़ने लगिएगा, बहुत खतरनाक इतिहास है। हाँ, वो किसी को भी डरवा देती थी बॉलीवुड में, उसके सामने कौन नहीं था, ठीक है? हाँ बताइए, वहां तक उसका पकड़ है। हाँ, लेकिन एक समय के बाद इंसान को पता चलता है कि कुछ नहीं है, दुनिया शून्य है। अभी आप लोगों को कोई बात नहीं सोचना है, नहीं तो कुछ आदमी सोच लेता है कि देखो ये आदमी संत बन गया, वो संत बन गया, ये घूम रहा है, वो घूम रहा है, तो हम लोग तो एक अबला सा व्यक्ति, मध्यम परिवार, गरीब परिवार के व्यक्ति, हम लोग के जीवन में क्या रखा है, चलो हम भी संत बनते हैं। भैया, आपके ऊपर आपके अभिभावक का उम्मीद है, उस माँ का कर्ज है जिन्होंने बचपन में आपको पाल पोस के बड़ा किया है। इस उम्मीद से बड़ा किया है कि एक दिन आप बड़ा होंगे तो वो सारा दुख दूर कर देंगे जो उन्होंने बचपन में देखा है, वो सब खत्म करना है ना। तो इतना जल्दी कैसे सोच लेंगे इस सब बातों को? ये सोचना है। लेकिन कुछ आदमी गलत संगतियों में पड़ के सब बात को भूल जाता है। देखो उत्तर बिहार में, जितना उत्तर बिहार वाला आदमी है, मैं अपना प्रैक्टिकली अनुभव बता रहा हूं, ठीक है? जब हम लोग चलते थे ना घर से, तो कुछ समय मेरी पढ़ाई पटना भी हुई, यहां के बाद मैं दिल्ली चला गया। तो गंगा उस पार तक माँ का एक एक वर्ड याद आता था। मध्यम परिवार का व्यक्ति हूं, पिताजी की बातें याद आती थी, और कितने मशक्कत से पैसे मिलते थे वे सब दिखते थे। लेकिन ये गंगा मैया की कृपा बहुत अपरंपार है। जैसे गंगा पार करते थे, पटना की चकाचौंध में कुछ भी याद नहीं। कसम से बता रहा हूं, गंगा उस पार तक बस में सोचते आते थे कि भाई इस बार बेरोजगार नहीं लौटना है, बहुत दिक्कत है, इस बार पिताजी बहुत सुना दिए, माँ बहुत सुना दी, लेकिन गंगा मैया सब धो देती थी। हाँ, आप लोगों का अनुभव नहीं है? आते थे, अब पटना में उतरते थे, उतरने के बाद फिर वही पुरानी कहानी कहावतें,
गांधी घाट एनआईटी पर बैठ करके वही गप्पे मारना। हाँ, ऐसे ही इंसान बेरोजगार थोड़े होता है भाई, उसके जीवन की एक कहानी होती है। सुनो, सच बता रहा हूं, मेरे जैसा ईमानदार नहीं मिलेगा कि ऐसे ही इंसान बेरोजगार नहीं है, उसके जीवन का, सबके जीवन का कहानी है जो उसको बेरोजगार बनैले है, और उसको वही एगो जानता है। उसको छुपाने के लिए विभिन्न प्रकार के हथकंडे अपनाता है कि भगवान ना चाहे, पड़ोसी नहीं चाहा, रूममेट नहीं चाहा, ये नहीं चाहे, अभिभावक नहीं चाहे, पैसा नहीं मिला, एकदम पिक पर थे, गोल पर एकदम निशाना मार दिए थे कि अभिभावक हाथ खींच दिए, ब्याह शादी हो गए, बाल बच्चे आ गई, ये सब कहावतें गढ़ देते हैं, जबकि रियल इससे अलग है कि नहीं है? तो इससे बचिए, ठीक है, बचिए इससे। चलो आगे बढ़िए। हाँ, हवाई द्वीप प्रशांत महासागर में है, उत्तरी प्रशांत महासागर में है। इसका राजधानी कहाँ है? पहले होनोलुलु। होनोलुलु इसको कहते हैं द क्रॉस रोड ऑफ द पैसिफिक। द क्रॉस रोड ऑफ द पैसिफिक। द क्रॉस रोड ऑफ द पैसिफिक लिखो, द क्रॉस रोड ऑफ द पैसिफिक। दिक्कत है, द क्रॉस रोड ऑफ द पैसिफिक किसको बोलते हैं? होनोलुलु को द क्रॉस रोड ऑफ द पैसिफिक बोलते हैं, इस होनोलुलु को, ठीक है। अच्छा, प्रशांत महासागर में है, तो उत्तरी प्रशांत महासागर जो है ना, उसी के बीच में ये द्वीप है, अवस्थिति भी इसकी प्रशांति में रहेगी, ठीक है। चलो भाई, ठीक है, तो ठीक है, कुछ और टॉपिक कर लेते हैं, कुछ और टॉपिक कर लेते हैं। लिखिएगा, उत्तरी अमेरिका के प्रमुख सागर, सागर और खाड़ी। अच्छा, ये तो हो गया है, पढ़े हैं क्या? जैसे ब्यूफोर्ट सागर, ये सब नहीं पढ़े हैं ना? हाँ, लिख लो, सागर और खाड़ी, उत्तरी अमेरिका के प्रमुख सागर और खाड़ी। नंबर 1 ब्यूफोर्ट सागर। कौन सा? ब्यूफोर्ट सागर। ब्यूफोर्ट कौन सा सागर है? ब्यूफोर्ट, सब मैपुआ में है, 2 मिनट में कहिएगा तो दिखा भी देंगे। ब्यूफोर्ट सागर कनाडा के उत्तर में, कनाडा के उत्तर में आर्कटिक महासागर में, आर्कटिक महासागर में अवस्थित है। कहां अवस्थित है? आर्कटिक महासागर में अवस्थित है ब्यूफोर्ट सागर। आर्कटिक महासागर में अवस्थित है ब्यूफोर्ट सागर, आर्कटिक में है ब्यूफोर्ट। आगे लिखना, बैफिन की खाड़ी, बैफिन की खाड़ी, बैफिन की खाड़ी। ग्रीनलैंड और ग्रीनलैंड, ग्रीनलैंड एवं ग्रीनलैंड एवं बैफिन द्वीप के बीच, ग्रीनलैंड एवं बैफिन द्वीप के बीच, ग्रीनलैंड एवं कौन सा द्वीप है वहां? बैफिन द्वीप के बीच महासागर कौन? आप लोग बताओगे ना? अरे जहां ग्रीनलैंड है वहां कौन महासागर? अटलांटिक महासागर में अवस्थित है। बस इतना ही तो लिखना था, अटलांटिक महासागर में अवस्थित है। अवस्थित है कहां? अटलांटिक महासागर में अवस्थित है। हडसन की खाड़ी, हाँ, कनाडा के उत्तर में अटलांटिक महासागर में। लेब्राडोर सागर, कनाडा के उत्तर में अटलांटिक महासागर में। जस्ट वहीं पर देखेंगे मिलेगा लेब्राडोर सी, लेब्राडोर सागर,
ठीक है, आप मैपे में लिखते चलिए, अच्छा है, उसी में मारते चलिए, ठीक है, उसी को शस्त्र बना लेना है। लेब्राडोर सी अटलांटिक महासागर में है। सेंट लॉरेंस की खाड़ी सेंट लॉरेंस की खाड़ी, सेंट लॉरेंस नदी इसमें गिरती है। सेंट लॉरेंस नदी इसमें गिरती है, अटलांटिक महासागर में है। मैक्सिको भी एक लाइन में देख लेना। मैक्सिको, नीचे आ जाइए, मैक्सिको की खाड़ी नीचे आ जाना है। देखा मैक्सिको, मिसिसिपी नदी इसमें गिरती है, अटलांटिक महासागर में। मिसिसिपी नदी इसमें गिरती है, महासागर कौन सा? हाँ, अटलांटिक महासागर में। सिपी नदी इसमें गिरती है, अटलांटिक महासागर में है। अटलांटिक महासागर में है। कौन सा महासागर है? जी हाँ, अटलांटिक महासागर में अवस्थित है। अटलांटिक महासागर में अवस्थित है। अटलांटिक महासागर में अवस्थित है। एक यूएसए का कुछ कुछ नगर देख लीजिएगा, सब तो नहीं देख पाएंगे, लेकिन जितना हो सकेगा उतना को देख लेना है। यूएसए का कुछ कुछ नगर देख लीजिएगा, फटाफट देख लेना है, ठीक है। पठार पहाड़ एक अलग टॉपिक में देखेंगे, पठार पहाड़ तो देखेंगे ही। अमेरिका में कितना राज्य है? कितना राज्य है? कितना? 50। अच्छा, ये बताओ सबसे बड़ा कौन सा है? अमेरिका के 50 राज्यों में सबसे बड़ा राज्य कौन है? सबसे बड़ा राज्य है कौन सा? अलास्का। सबसे बड़ा है अलास्का, सबसे बड़ा है अलास्का। और जनसंख्या सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा जनसंख्या कैलिफोर्निया में। सबसे ज्यादा जनसंख्या कैलिफोर्निया में। अभी वहीं आग लगल था ना कैलिफोर्निया में, कहा? लॉस एंजिल्स में। लॉस एंजिल्स में, जिसको मतलब हॉलीवुड है जहां लॉस एंजिल्स, उसी में आग लगा था। सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला स्टेट है। सबसे छोटा स्टेट कौन है अमेरिका का? सबसे छोटा क्या है भाई? एक राज्य है वहां, रोड द्वीप। और अमेरिका का सबसे छोटा स्टेट है रॉड द्वीप। सबसे छोटा स्टेट है कौन सा? रॉड द्वीप। सबसे छोटा है रॉड द्वीप। आगे इसी प्रक्रम को थोड़ा सा आगे बढ़ा लेते हैं और इन 50 राज्यों को चंद सेकंड में एक झलक देख लिया जाए, एक तरफ से शुरू करके, ठीक है। क्या हो गया? क्या हो गया भाई? देखिए, प्रकृति पावर को नहीं पहचानती है भाई। हाँ, ईवीएस में इसको थोड़ा और समय देंगे आप लोगों को, इस पर काम होगा। लेकिन आप चाहेंगे कि ये प्रकृति से बुझ जाए, तो ये संभव नहीं है, किसी कीमत पर भी संभव नहीं है। किसी कीमत पर भी ये संभव नहीं रहता है। अमेरिका का राजधानी कहाँ? राजधानी है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया वाशिंगटन। फुल फॉर्म होता है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया वाशिंगटन, शॉर्टकट में बोलते हैं वाशिंगटन डीसी। यूएसए जिसका क्षेत्रफल के दृष्टि से कितना बड़ा देश है? यहाँ क्षेत्रफल के दृष्टि से कितना बड़ा है ये? बोलो।
क्षेत्रफल के दृष्टि से कितना बड़ा है? थर्ड। रोज बोलते रहते हैं, नहीं बोलते हैं जी? रूस, कनाडा, चीन, यूएसए, रूस, कनाडा, चीन, यूएसए, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, अर्जेंटीना, कल ये तो बोले थे। आज जनसंख्या की दृष्टि से यहां तो स्पीड स्पीड कुछ भी नहीं रहता है, स्पीड तो वहां रहता है, रतिया में नहीं रहता है जी। हाँ, तो थोड़ा इधर उधर किए तब तक 10 बात निकल जाता है। ये कि उसमें एकदम अपने को बांध लेना पड़ेगा। ठीक है, चलो सुनो। सबसे बड़ा है, अभी कह रही है कि सर बहुत तेज बोल दिया, आइए प्रेम से बोलते हैं। रसिया, दूसरा है कनाडा, तीसरा है चाइना, चौथा है यूएसए, पांचवा है ब्राजील, छठा है ऑस्ट्रेलिया, सातवां है इंडिया और आठवां है अर्जेंटीना। आठवां है अर्जेंटीना। अब धीरे धीरे बोले ना। हाँ चलो, अभी कह रही है ठीक है सर। जैसे ही बातें जनसंख्या की शुरू होगी ना, तो जनसंख्या में नंबर 1 पर है भारत, दूसर पर है चीन और तीसरे पर है यूएसए। कितना करोड़? 34 करोड़ लेके और तीसरा स्थान पर है। चौथा स्थान पर है इंडोनेशिया, इंडोनेशिया। पांचवा स्थान पर है पाकिस्तान, पाकिस्तान पांचवें पर। देखिए, एक तरफ ये 142.78 142 करोड़ 78 लाख के साथ नंबर 1 पर है। ये भी 142, भारत, ये भी 142 करोड़ लगभग में है। आई 34 करोड़ लेकर के तीसरा। नंबर 1 और नंबर 2 के रेस में कहीं आएगा अमेरिका? आएगा कभी नहीं। अपने यहां एगो केवल बाबा का राज्य अगर दे दीजिए तो अमेरिका पूरा हो गया। नहीं हो गया? मतलब एगो बाबा को राज दे दीजिए तो समझिए अमेरिका हो गया, क्योंकि बाबा के राज में कुछ बिना सर्वे के भी लोग हैं। तो कुछ हो जाता है, समझ रहे हैं ना? हाँ, भारत और चीन ये दोनों प्रतिस्पर्धा में है। भारत कह रहा है कि 1 नंबर हम ही रहेंगे, और चीन कह रहा है कि हम 2 नंबर रहने की आदि नहीं है। तो भारत वाला चीन को जीतने देगा? जनसंख्या में जीतने देगा? कहियो नहीं। कैसे समझ लिए? चीन पहले 1 बेबी पॉलिसी लगाया था, 1 बेबी के बाद में से 2 बेबी लेके आया, और जैसे ही इंडिया जो है 1 नंबर पर लंच किया, चाइना कहा कि अब 3 बेबी पॉलिसी भी पास, तीसरा बेबी भी हो सकता है। अब उसके यहाँ वो चल रहा है। हम लोग तो कोशिश कर रहे हैं कम करने का, हम 2 हमारे 2, वो कोशिश कर रहा है बढ़ाने का। ठीक है, ये कैसे सर? इंडिया विश्व का एकमात्र ऐसा देश है जो पहला देश है जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर बात किया था जनसंख्या कंट्रोल को लेकर के। नेहरू जी बात करते थे, श्रीमती इंदिरा गांधी आई तो जनसंख्या कंट्रोल के लिए तो अलग ही कहानी गढ़ दी। पता है आपको ना कौन कहानी था? नसबंदी प्रोग्राम चला दिए। उसके एगो बेटा थे संजय गांधी, कांग्रेस यूथ ब्रिगेड को लीड करते थे संजय गांधी। प्रत्येक जिला के डीएम को खुद मीटिंग लेती थी कि तुम नसबंदी अभियान को कहां तक चलाए। अब डीएम सब शुरू से कर्नवाली से के काम काल से काम कम करना चाहता है। अब डीएम महीना में 25 दिन इधर उधर आता था, जब 5 दिन बचता था उसको टारगेट देना होता था तो कैंप लगवा देता था रोड पर। कैसे बाइक चेक होता है, नहीं देखे हैं? वैसे ही कैंप लगवा देता था, और उसमें सहमति नहीं ली जाती थी। हाँ, पता चला आप रास्ता पकड़ के जा रहे हैं, वो कैंप में पकड़ के पुलिस घुसा दिया है, इसका नसबंदी करो। हाँ, उसी में राजनीतिक उठापटक हो गया। बताइए, कुछ आदमी का तो ऐसा हुआ
कि बेचारे का अभी नया नया ब्याह हुआ है और पहली बार ससुराल जा रहा है, रास्ते में नसबंदी। ये सब बात हुआ है उस काल में, समझ रहे हो ना। तो ये उस काल की घटना है, छोड़िए हटाइए। अब यही अमेरिका की बातें चल रही थी। लिखिए, अब थोड़ा समय कम है हम लोगों के पास, ये सब बात नहीं सुनना है, ठीक है। अब हम भी रम जाते हैं तो सुनाने लगते हैं, लेकिन छोड़ो, हम हैं तेज पढ़ाने के चक्कर में। सही बोल रहे हैं, भागता है। तो धीमे धीमे लोग हमको पसंद भी नहीं है। मैं चाहता हूं ना कि जब आप लोग पढ़ने आए हैं, नहीं सुनिए, जब आप लोग पढ़ने आए हैं ना तो सब कुछ छोड़ के पढ़ाइए कर लीजिए। और नहीं मन लगता है तो इसको छोड़ के दूसर काम कर लीजिए। लेकिन बीच बीच वाला आदमी से हमको बहुत नफरत है, कि बीच में जो फसल है झूठे मूठे के, कि कभी कहता है मोबाइल पे थे, ये थे, वो थे, ये सबसे हमको नफरत है। करना है तो वह कर लो, अच्छे से कर लो यार। 1-2 साल में जीवन थोड़े खत्म हो जाएगा। साल भर उसको कर लो जिसमें मन लगता है, उसके बाद फिर पढ़ के आओ पढ़ाई में, सब ठीक रहेगा, नहीं रहेगा। हाँ, और नहीं तो साल भर इसको कर लो, उसके बाद करना, क्या दिक्कत है। चलो, कौन वाला? अच्छा, सेकंड वाला ऑप्शन ज्यादा अच्छा है। हाँ, क्या बात है। चलो ठीक है, ये अनुभवी लोग कह सकते हैं। 10th क्लास के बच्चा को जाकर कहिएगा ना कि बाबू पहले पढ़ लो, अब बाद में जो होगा सब करना, तो उसका विलेन बन जाइएगा। पिस्टल लेके आपको खोजने लगेगा, पैंचा पिस्टल मांग लेगा। हाँ, उस सबको जल्दी मिल जाता है, नहीं मिल जाता है। अब बार बार हम कहते हैं कि जीवन में ये चेतना हार्मोनल चेंज का परिणाम है, कि ये चेतना बदलता है, समझ रहे हैं ना। 9th क्लास के बच्चा देखिएगा, उसका कलर एकदम खड़ा रहता है, एकदम ऐसे टी शर्ट, साइकिल लेकर के रेंजर एकदम स्टंट मार देता है, रेंजर पर मारता है कि नहीं। हार्मोनल, वो हार्मोनल चेंज है। उनका कभी टी शर्ट का कलर गिरता नहीं है। जैसे ही आप ग्रेजुएशन में जाएंगे ये कलर गिर जाएगा, सभ्य बनने का कोशिश करेंगे, नहीं करते हैं। हाँ, थोड़ा सा उम्र बीत गया ना तो ये कलरवा अंदर घुस जाता है। देखा है कि नहीं आप लोग? पता चलता है कि दूसरा कोई आके इधर करता है कि ओ हो सर ऐसे कर लीजिए, तब वो खत्म, ओहो छूट गया था क्या। तो ये सब बिहेव नहीं है, ये हार्मोनल चेंज है। तो हम समझ रहे हैं कि आप लोगों के मन में ये भावनाएं अब आ चुकी होगी कि पहले पढ़ लो, उसके बाद जो होगा सो होगा। अब तो आ गया होगा, ठीक है। चलो, इसमें बताने की जरूरत नहीं है। अब समय खत्म हो रहा है। हाँ, देखिएगा वहीं पर एक स्टेट आपको दिख रहा होगा, कैलिफोर्निया। सब दिख रहा है ना, कैलिफोर्निया। पढ़ लेंगे कैलिफोर्निया को, क्योंकि इस बार कैलिफोर्निया में जो आपदाएं रही वो आपदा विश्व स्तरीय आपदा है, इसलिए कैलिफोर्निया से ही हम शुरू करते हैं भाई। कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया की राजधानी है सैक्रामेंटो। कौन सी राजधानी है? सैक्रामेंटो। वह सैक्रामेंटो तथा अमेरिकन दोनों के संगम पर बसा हुआ है सैक्रामेंटो। वहीं पर 2 नदी है, एक है सैक्रामेंटन और एक है अमेरिकन। सैक्रामेंटन और अमेरिकन दोनों के संगम पर बसा हुआ है सैक्रामेंटो। बसा है ना? सैक्रामेंटो और अमेरिकन के संगम पर बसा हुआ है सैक्रामेंटो। दिखा सबको? जस्ट आगे बढ़िएगा, एक नगर दिखेगा सैन फ्रांसिस्को। प्रशांत महासागर में अवस्थित सबसे बड़ा बंदरगाह सैन फ्रांसिस्को। सिटी ऑफ गोल्डन के नाम से फेमस है। इसको लिखना चाहिए कि सिटी ऑफ गोल्डन गेट के नाम से प्रसिद्ध है। सिटी ऑफ गोल्डन गेट के नाम से प्रसिद्ध है। सिटी ऑफ गोल्डन गेट के नाम से फेमस रहा है। और वहां खाद्य प्रसंस्करण, तेल शोधन, जहाज रानी उद्योग, इन सब के लिए अब फेमस रहा है। सिलिकन घाटी प्रोजेक्ट, ये सब पर भी। लॉस एंजल्स, जस्ट अभी बातें हो रही थी आपको लेकर के, लॉस एंजल्स किस लिए? फिल्म निर्माण उद्योग, हॉलीवुड के लिए फेमस है। संयुक्त राज्य अमेरिका का दूसरा सबसे बड़ा जनसंख्या वाला नगर है। प्रशांत महासागर तट पर अवस्थित सबसे महत्वपूर्ण या औद्योगिक के क्षेत्र है।
एक नगर और होगा, उसमें थोड़ा तेज एग्जाम बाजीराव वाला चाल रखना है, ठीक है। बाजीराव की चाल ही उसकी पहचान है, नहीं है, जो दौड़ेगा वही जीतेगा। सैन डियागो दिखा क्या, कैलिफोर्निया के दक्षिणी तट पर स्थित नगर है, कौन सा, सैन डियागो। प्राकृतिक बंदरगाह है, नौसैनिक अड्डा, पनामा नहर के निकट में पड़ता है और ये कैलिफोर्निया की एक नई स्थिति देता है। भाई उसी के पास एक और आपको मिल रहा होगा, कैलिफोर्निया के ऊपर बढ़ोगे तो मिलेगा ओरेगन। कौन सा, ओरेगन, ठीक है, ओरेगन, पोर्टलैंड, सलेम, उसके ऊपर है वाशिंगटन, राजधानी है ओलंपिया। वाशिंगटन राजधानी कहां है, वाशिंगटन की, ओलंपिया। दिखा ओलंपिया सबको, लकड़ी का डब्बा, डिब्बाबंद मछली उद्योग, एल्युमिनियम प्रगलन केंद्र, हवाई जहाज, इन सब के लिए फेमस है। एक सिटी है वहीं पर, टाकोमा, 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 वाशिंगटन में ही एक सिटी है टाकोमा। नहीं दिया है, कोई बात नहीं, नहीं दिया है तो कल पढ़ेंगे उसको, फिर से देख लेंगे एक बार टाकोमा को, ठीक है। उटाह देखना, उटाह, उटाह, सब लोगों को उटाह दिखा, नहीं दिखा, उटाह, हाँ वहीं पर। एक काम करिएगा, आप सबसे चीजें बातें यही रही। देखो एक दिन में कितना पढ़ा दिए आपने, जितना भी कनाडा को पढ़ा, कनाडा को जुबानी याद करके आना है। कनाडा के एक एक प्रांत और एक एक राजधानियों के साथ साथ जितना भी आपने अमेरिकी कॉन्टिनेंट में खाड़ियों को पढ़ा, लेक्स पढ़े, झील पढ़े, जितना भी जल संधि को देखे थे और वहां की विशेषताएं क्या रही, साथ ही नदियों को आपने देखा, जुबानी याद करके आइएगा, ठीक है। बहुत पढ़ा दिए हैं, एक दिन में 2-3 दिन भर का हो गया है, थोड़ा तेज तो हुआ ही है, लेकिन कोशिश करना है कि आपको याद होना चाहिए। सबसे दुखद बात है कि हम पूछते हैं और आप लोग खामोश हो जाते हैं, किसी को नहीं आता है, तो ये दुख की बात है, नहीं है, तो इस दुख में मत डालिए। याद करने की ट्रिक वही है कि मन को सुनो, हाँ बहुत अच्छा है भाई, हम ही से न पूछोगे। याद करने का सबसे अच्छा है कि मोबाइल को अपने से दूर रख दीजिए, जितना देर पढ़ते हैं आप धुन धुन करके उसको 3 बार कम से कम पढ़िए, एक दिन में 3 बार पढ़िएगा ना तो कुछ समय तक आपके दिमाग में वो बना रहेगा। एक बार पढ़िएगा तो निकल जाएगा, स्विच मार देगा। कम से कम 3 बार पढ़ना है, ठीक है। सबको समझना ही है, लेकिन रोज एक समय रखो 5 घंटा रटने का। मैं मानता हूं ये सब बात में नहीं बोलता हूं, लेकिन टीचर वाले लोगों के लिए जरूरी है कि सब बात पढ़ना है, समझना है, लिखना है, सब सही है, लेकिन 5 घंटा बैठ के रटना है। वो चाहे रतिये में काहे ना रटे, हाँ नहीं, हाँ कुछ कुछ आलस आदमी है, वो कहता है कि रटते हैं निकल जाता है। सर काहे निकल जाएगा रे भाई, ऐसा थोड़े होता है। समझ लो, रटने का टाइम भी रखो 4-5 घंटा रोज, कि बैठ के धुन धुन करके फैक्चुअल चीजों को रट रहे हैं। कैसे, तो उसको समझ भी लीजिए ना, समझ के रट लेना है। 2 बात बोलते हैं, सुनो, रटना है लेकिन कैसे, समझ के, बिना समझे रटे तो खत्म। रटना है लेकिन समझ के, ठीक है। रोज रटिए, कल क्या रट के आइएगा ना, होमवर्क है, आपको बता दीजिएगा हमको कि आज ही सर रटे हैं, और रटने का क्या अनुभव है ये भी साझा कर दीजिएगा, कैसा अनुभव